क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर हमारा सेट्स है। इसमें सबसे पहले मैं इंट्रो दूंगा आपको कि ये क्या है, क्योंकि ये नया चैप्टर आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है ना। तो इतना कुछ मुश्किल चैप्टर है नहीं, हमें कुछ चीजें समझनी है, सेट क्या होता है, सेट के अंदर एक्चुअल में चीजें क्या आती हैं, और फिर हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इस चैप्टर का इंट्रो ही देगी कि चीजों को कैसे लिखना है, कैसे जानना है, सेट क्या होता है, क्या नहीं होता। कोई भी डाटा जिसे आप वेल डिफाइन अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हो, जो हर इंसान के डिफरेंट नजर से डिफरेंट ना हो, सबकी नजर से वो सेम हो और यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जैसे मैं कहूं कि 1 से लेकर 9 तक ऑड नेचुरल नंबर नहीं होते, 10 से कम। मैंने कहा 0 भी आता है, आप कहोगे भैया ऐसा नहीं होता, ये 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं होता। आप कहो भैया आज से हम मान लेते हैं, ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ। जो कंसेप्चुअल चीजें हो, जो हमने सीखी हैं आज तक, जैसे कि ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, साइड के हिसाब से, एंगल के हिसाब से। या फिर अगर मैं आपको कहूं 210 के प्राइम फैक्टर बताओ, या मैं कहूं इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताओ, आप ऊपर जितने भी एग्जांपल देख रहे हो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उन ऑब्जेक्ट्स की। अगर हम आगे चलें, कुछ एक आध सिंबल्स हैं, जरूर ध्यान रखना, जो हम आगे इसमें समझने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या एन, कभी भी एन लिखा हुआ है तो मेरे भाई समझ जाना नेचुरल नंबर है। कभी भी जेड लिखा हुआ है मतलब इंटीजर है। इंटीजर समझते हो, 0 प्लस का नंबर और माइनस का नंबर। कभी भी क्यू लिखा हुआ है मतलब रैशनल नंबर है। रियल नंबर को हमेशा आर लिखा होगा, ज्यादातर यूज यही होता है। रियल नंबर में रैशनल भी आता है और इररैशनल भी आता है। अगर z प्लस लिखा हो तो z पता है आपको इंटीजर है, लेकिन अगर उसका प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस का इंटीजर। q मतलब रैशनल नंबर, अगर q प्लस लिखा है मतलब रैशनल नंबर प्लस का, जैसे 3/7, इस तरीके से। r प्लस मतलब रियल नंबर सारे प्लस के। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको बताते हैं। अब देखो सेट क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। मैं अगर बोलूं कि टॉप 10 बेस्ट रेसलर इंडिया के नाम बताओ, आपने जब बताया तो आपने पहले नंबर पे खली को रखा, द ग्रेट खली। इन्होंने चौथे नंबर पे रखा, इन्होंने कहा पहले पे दारा सिंह को हम रखेंगे। आपके नजर से वो फर्स्ट पे है, आप उनके नजर से वो फोर्थ पे है। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच विचार। लेकिन मैं कहूं 5 के पहाड़े को 10 तक लिखो, 10 नंबर तक, तो आप 5, 10, 15, 20 करके 50 तक लिखोगे। ऐसा हो सकता है ये बच्चा 6 का पहाड़ा लिख दे, बोले भैया मैंने तो यही पढ़ा, यही है 5 का पहाड़ा, मैं तो 6 को 5 ही पढ़ता हूँ। कभी भी मुझसे कोई बोले कि 5 लिख, मैं तो लिख देता हूँ, बोला ये रहा 5। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये चीजें हम ऑलरेडी प्रिंसिपल्स पढ़ के आ रखे हैं, इन्हें इन्हें ही हम डाटा में इकट्ठा कर सकते हैं। सबकी नजरों से ये सेम है और इनका एक तरीका है इनको लिखने का, इनको हम अच्छे से तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे वेल डिफाइंड तरीके हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, ये हमारा सेट कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट सिनोनिमस होने चाहिए, कैपिटल लेटर, देखो कुछ भी हो सकता है ना। और इसको लिखने का तरीका, सेट को कभी भी मेरे भाई, सेट को कभी भी लिखने का तरीका दो होता है। आप किसी भी डाटा को लिख रहे हो, मैंने कहा एक काम करो जरा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो और उसको सेट में लिखो। आप कहोगे भैया 2, 4, 6, 8, 10 हो गया 2 का पहाड़ा, ये आपका तरीका है, ऐसे तो लिखोगे आप इसको। तो उसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक बेटा रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। कंफ्यूजन आपको ज्यादातर सेट बिल्डर में होती है, बनाना नहीं आता। मैं कहूंगा अपनी लैंग्वेज में फोकस करना, कोई मुश्किलात नहीं है, चीजें थोड़ी सी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कहता है रोस्टर फॉर्म में अगर आपको कोई डाटा लिखना हो तो ये ग्राफ, ये आप ब्रैकेट्स का यूज करो, लिख दो। जैसे मैं कहूँ 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, तो आप क्या करोगे, पहले एक ब्रैकेट बनाओगे, बोलोगे भैया 2, 4, 6 और ऐसे ऐसे करके फिर ब्रैकेट खत्म कर दोगे। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया किसी भी डाटा को लिखना। लेकिन बेटा सेट बिल्डर में आपको प्रॉब्लम आती है, सेट बिल्डर में कैसे लिखते। जैसे देखो एक और एग्जांपल दे रखा है, कहता है स्कूल है, स्कूल के जितने भी अल्फाबेट्स यूज हुए उसके अंदर उनको लिखो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, अरे तो ओ तो 2 बार होना चाहिए था, लेकिन यूज कितनी बार हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, लेकिन है तो ओ ही। तो उसको हम लिखेंगे कि हाँ जी एस भी यूज हुआ है इसमें, सी भी यूज हुआ है, एच भी यूज हुआ है, ओ भी यूज हुआ है और एल भी।
और इसी को आगे पीछे करके लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना क्या होता है, बड़े ध्यान समझना। ये आपका सेट है, सेट को आप वी से लिख रहे हो, मान लो ये हमारा सेट है, ये सेट वी है, नाम दे रहे हैं हम सेट को। जैसे मैं अगर 2 का पहाड़ा लिखूं, 2 4 6 8 10, तो मैं कह रहा हूं ये मेरा सेट ए है। ऐसे ये सेट का नाम है सेट वी, ब्रैकेट बनाया। अब इसको पढ़ते हैं, देखो पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने का बेटा एक तरीका होता है, देखो ध्यान समझना। ये देखो, सबसे पहले x इज सच दैट, ये x ऐसे पढ़ते हो आप, ध्यान समझना। x, ये डबल 2 कॉमा लगे हुए ना, 2 पॉइंट्स लगे हुए, इसको ऐसे पढ़ते हो x। पहले आप बोलते हो कि हम यहाँ पर x को लिख रहे हैं, x इज सच दैट, x इज ये है, बस। जैसे मैंने कहा आपको 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, तो आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहोगे भैया मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सपोज सेट ए लिख रहा हूँ, तो भैया मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10, ये एक सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखोगे भैया ए इज इक्वल टू, अब आप लिखोगे x इज सच दैट, मतलब ये जो नंबर है ना, हम इसको क्या मान रहे हैं, x, क्या मान रहे हैं, x। अब देखो मैं तरीका बता दूं, x इज सच दैट, x जो है ना इज, ध्यान से देखना, इज डिविजिबल बाय 2। कोई मिस्टेक है इसमें, है, क्यों है, सुनो। ये बताओ क्या ये 2 से डिवाइड होता है? इसका मतलब रोस्टर फॉर्म पता क्या कह रही है कि 60 भी इस सेट में है, पर क्या आपको 60 रखना है, नहीं। कहां तक नंबर रखने, कहां तक, 10 तक। तो आप इसको यहीं पर, इसको करने के बाद यहां लिखना कॉमा, कॉमा लिखना x, 2 तरीके लिखने के, कॉमा x इज लेस देन या इक्वल टू 10। एक ये तरीका कि x जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है। एक और तरीका देखो, अच्छा बराबर का मतलब बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा, लेकिन क्या उससे ज्यादा हो सकता है, नहीं। अब देखो एक और तरीका दिखा रहा हूं, x इज ओनली स्मॉलर देन 12। क्या इसका मतलब भी यही हुआ जो मैंने पहले बोला? अगर मैं ये दोनों लिख रहा हूं, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, और ये मैं लिख रहा हूं x इज लेस देन 10 12, ये दोनों का मतलब सेम है क्या? हाँ, क्यों, 12 से कम में 10 आएगा, और यहाँ तो बराबर भी है तो 10 भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बराबर और 12 का साइन डाल देता, तो क्या ये सही होता उसके साथ? नहीं। इसी को आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वेयर। इसके आगे एक और चीज लिख सकते हो, वेयर, एक सेकेंड, इज x इज लेस देन 12। समझ में आया मेरे भाई क्या तरीका, क्लियर है? ये बताओ, ये कोई ऐसी चीज है क्या जो तुम खुद से नहीं लिख सकते? बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया मेरे भाई? सेट रोस्टर फॉर्म बड़ी आसान है, सेट बिल्डर में आपको थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, डरना कुछ नहीं है बहुत। पहले ये देखो पढ़ते कैसे हैं, एक्स। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये मेरी कहानी है, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स क्या है, ये कहानी। एक्स इज सच दैट, मतलब एक्स क्या है कि एक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, और इससे कम है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये हमारे कुछ तरीके देखो, x इज सच दैट, x एक नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है 42 को। 42 को कौन कौन डिवाइड, यानी कि 42 के फैक्टर कौन कौन डिवाइड करता होगा? 1 करता होगा, 2 डिवाइड करता होगा, 3 डिवाइड करता होगा, 4 करता होगा, नहीं 6 करता होगा, 7 करता होगा, 14 करता होगा, और 42 तो खुद करता है। यानी अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते तो ये लिख देते, लेकिन अगर ऐसे लिखें, अब ये देखो सारे नेचुरल नंबर है कि नहीं, सारे नेचुरल नंबर है। y is such that y is a vowel of English alphabet, या z is such that z is an odd number। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कहता है इसका पहले तो सॉल्यूशन निकालो इक्वेशन का और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, मैं कर नहीं रहा। फॉर एग्जांपल ये इसके 2 आंसर है, एक x की वैल्यू 2 है और एक -1 है और -2 है। तो आप लिखोगे भैया सेट इसका बन जाएगा 1, खत्म, और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन है देखो ये वाला, ये आपको ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, कहता है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। एक्स स्क्वायर किससे कम होना चाहिए? 40 से कम, और मेरे भाई एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर है 40 से कम, क्या आप 40 के बराबर रख दो पहले तो। एक्स स्क्वायर 40 कैसे हो सकता है? 2-4 कहानियां जिनमें हो सकता है, किसी में लेस देन 40 है, चलो लेस देन 40 ही रख दो, स्क्वायर हो जाओ, उधर रूट हो जाएगा। जब आप रूट करोगे, ध्यान समझना, मेरे ख्याल से तो इसमें
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब स्क्वायर होना चाहिए किसी भी नंबर का, लेकिन वो 40 से कम होना चाहिए। तो स्क्वायर 40 से कम, एक का स्क्वायर 40 से कम होता है, हाँ। दो का स्क्वायर 4, 4 एक स्क्वायर है किसी नंबर का। तो अब यहां एक मिनट ध्यान समझना, मैं इसको लिख देता हूं पहले। x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। बात यहाँ x की हो रही है, एक्स स्क्वायर की हो रही है, पहले आप ये समझो। x की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। और एक्स स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। आप सबसे पहले x, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पहले आप एक उठा सकते हो, एक का स्क्वायर करो, क्या आएगा 1। x को 2 मानो, अब x का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4। x को 3 मानो, क्या आंसर आएगा। x को 4 मानो, क्या आंसर आएगा। x को 5 मानो, क्या आंसर आएगा 25। x को 6 मानो, क्या आंसर आएगा। इसके बाद आपको पता बड़ा आंसर है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 4 9 16 5, या 1 2 3 4 5। 1 4 9 नहीं मेरे भाई, ये होंगे, क्योंकि एट लास्ट हमें नंबर लिखना है, हमें x लिखना है मेरे भाई, हमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। एक्स स्क्वायर इज अ सिचुएशन, लिखना किसको है, x को। ये x माना है ना आपने x ये थोड़ा ना माना है, ये तो एक्स स्क्वायर आंसर है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत। यानी कि जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे भैया 1 आंसर है, 2 आंसर है, 3 आंसर है, 4 आंसर है और 5 आंसर है, और ना कि आप 1 4 9 16 5, क्योंकि ये सिचुएशन है और ये आंसर है। जब आपने वहां लिखा था कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो क्या आप इसके अंदर 1 लिख लो, 2 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, नहीं, ये थोड़ी ना कहानी थी। कहानी थी कि x डिवाइड हो रहा है 2 के पहाड़े से, और 40 से कम, और 10 से कम। मेरे भाई समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता है इस सेट को लिखो। अब देखो ये इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। आप बताओ ये सारे क्या नजर आ रहे हैं, स्क्वायर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ट्राई करो सेट बिल्डर लिखने का, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का ट्राई करो। आपको पता है ये सारे स्क्वायर हैं, तो ये आपका सेट है मेरे भाई। एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहाँ 1 4 9 16, मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है हमारे यहाँ पे आंसर, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ ये दिखाया है कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। लेकिन ये हो सकता है, मेरी बात ध्यान सुनो, ये हो सकता है इंटीजर का भी तो स्क्वायर हो सकता है। कैसे, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। -2 का क्या होता है, -2 का होता है 4। स्क्वायर तो 4 होता है, -2 का। -3 का क्या होगा 9। यार इनका भी तो स्क्वायर हो सकता है, तो यार नेचुरल नंबर क्यों लिखा है, एक मन में सवाल नहीं आना चाहिए। पता क्यों, क्योंकि अगर मैं इंटीजर लिख लूं ना, तो इंटीजर में तो 0 भी आता है। क्या यहाँ 0 यूज हुआ, समझ रहे हो, इसलिए नेचुरल नंबर ही बोला। और देखो एक और तरीका इसको लिखने का कि x इज एक नंबर है n और उसका स्क्वायर, और जो n है वो क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। ये एक तरीका एक और दिखाने का, इसको समझो, मैं इसको समझा देता हूँ कैसे लिखा हमने। यहाँ हमने लिखा x इज सच दैट x जो है वो क्या है, कोई एक नंबर है n, और उसका क्या है x, हमेशा स्क्वायर। और उसके बाद मुझे अलग से लिखना पड़ेगा कि जो n है ना वो कौन सा नंबर है, तो n एक n है, n मतलब नेचुरल नंबर। ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है मेरे भाई। कहता है इसको लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये मजा है, इसको ट्राई करो। अगर आप पहला नंबर देखोगे तो 1/2 था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था 4/5, 5/6, 6। अगर मैं पहले नंबर को n मान लूं, n मतलब नेचुरल नंबर, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, n लिख लो, n मतलब कोई भी नंबर, और अगला नंबर आप देखो उसी n में एक ज्यादा है। फिर अगला नंबर, जैसे अगर आप n मान रहे हो, n को 2 मान रहे हो, तो आप देख रहे हो 2 ऊपर और नीचे 2 + 1। अगर आप इधर मान रहे हो n को 3, तो नीचे क्या 3 +, यानी कि यार ये तो जो भी नंबर है नीचे वाला उसका एक ज्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये सब x होंगे ना, तो मैं लिखूंगा x, सेट a लिख रहा हूँ, सेट a इज सच दैट x इज सच दैट, कि जो x है, x इज सच दैट जो x है वो है कोई n, और नीचे वाला नंबर में n + 1, और जो n है, जो मैं पूरा नंबर लिख रहा हूँ n जो मैंने माना है वो क्या है, ये n कौन सा नंबर नजर आ रहा है आपको,
नेचुरल नंबर। आप बताओ क्या आपको समझ में आया, क्या दिक्कत है? खत्म, इतना ही तो था। समझ में आया मेरे भाई? n इज सच दैट n प्लस n बाय 1 और लेकिन हाँ एक चीज और, ये नंबर जो हमारी सीरीज है ना, अगर हम देखें ये नंबर की सीरीज यहीं खत्म हो गई है। यानी कि यार हम तो यहाँ नेचुरल नंबर दिखा रहे हो, नेचुरल नंबर तो 6 7 8 8 तक, ये हमारा नंबर कहाँ तक जा रहा है? 7 तक? नहीं, हमारा नंबर 6 तक जा रहा है मेरे भाई। 7 तो हमारा आंसर जोड़कर आ रहा है, नंबर हमारा कहाँ तक लिख रहे हैं हम? हमने यहाँ नंबर लिखेंगे, यहाँ नंबर लिखेंगे तो नीचे का आंसर बनेगा, यहाँ लिखेंगे तो नीचे का आंसर बनेगा, यहाँ लिखेंगे तो नीचे का आंसर बनेगा, यहाँ लिखेंगे तो नीचे का, तो यहाँ लिखेंगे तो नीचे का आंसर बनना है, यानी कि नंबर। तो हम इसके आगे लिखेंगे एक और चीज, ये लिखने के बाद कॉमा डाल देना। देखो इसी को लिखने के बाद एक कॉमा डाल देना इसी के बाद, कि n जो है एंड n जो है उसमें जो नंबर है वो सिर्फ 6 या 6 से कम तक है। नेचुरल नंबर है, इसी के आगे लिख देना एंड नेचुरल नंबर, जो हम नेचुरल नंबर भी उठा रहे हैं, नेचुरल नंबर भी जो हम उठा रहे हैं वो लेस देन 6 है, ऐसे लिख देना, ठीक है? या फिर यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और n जो है वो 6 से कम है। अब यहाँ देखो एक चीज और लिखिए कि n नेचुरल नंबर है, लेकिन n 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, ये जरूरत लिखनी नहीं है क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर शुरू ही कहाँ से होता है, तो इतना कोई, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान सुनना मेरी बात, कहता है ये ना मैंने आपको ये जैसे प्रिंसिपल लिखा, आपको इसे मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है कि नहीं? हाँ, मैच करना है ईच साइड को, तो प्रिंसिपल है, प्रिंसल लिखा हुआ है, आपको पता है इसमें 2 बार p है 2 बार i है, तो उन्हें हम रिपीट करके थोड़ा ना लिखेंगे, तो ये वाला सेट हमारा इससे मिल रहा है क्योंकि ये तो आसान था। ये 0 है, 0 वाला सेट किससे मिल रहा होगा ये हमें सोचना है, मतलब आंसर हमारा 0 है, सेट 0 मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, आंसर 0 है। 0 आंसर किस में आ रहा होगा? मुझे लग रहा है इसमें आ रहा होगा, क्योंकि +1 है, इक्वल किस तरफ जाएगा? -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? और x की वैल्यू जब 0 होगी तो हम कहेंगे x इज सच दैट x एक इंटीजर है जहाँ पे x की वैल्यू ये, तो हाँ ये, यानी कि सेकंड वाला हमारा c से मिल रहा है। आंसर आपका 3 और -3, क्या यहाँ नहीं होना चाहिए आंसर? क्योंकि 3 का स्क्वायर डालो 9, 9 -9, -3 का डालो तो भी 9 होगा, 9 - 9 0, यानी कि इसका हमारा इससे आंसर मिलेगा। मेरे भाई तीसरा किससे मिलेगा? पहले से ही बचेगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं, अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं, ठीक है? आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, आप मुझे ये बताना इनमें से हम किसको सेट मान सकते हैं, किसको सेट नहीं मान सकते, किसको सेट मान सकते हैं और किसको सेट नहीं मान सकते, ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये कहता है क्या क्या ये सेट माने जाएंगे? जो भी आप ऑप्शन देख रहे हो नीचे, क्या ये सेट माने जाएंगे? अगर आपको लगता है तो आप बोलना कि दीज आर वेल डिफाइंड, सो दीज आर सेट, दिस कैन बी अ सेट। और अगर नहीं है तो बोलना कि ये डाटा नहीं सेट में रिकॉर्ड हो सकता, इसको हम सेट नहीं कह सकते। सेट वही है जिसे आप रिकॉर्ड कर सको और जो हर इंसान की नजर से यही आंसर हो। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे लेटर से साल में कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, जनवरी। अच्छा, किसी और की नजर से मानोगे कि नहीं मानोगे? मानो, जनवरी और जून और जुलाई, उसके अलावा क्या ये सेट है? बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग की यस दीज आर वेल डिफाइंड सो इट इज अ सेट। किस किसने सोचा था सेट ये? आप मुझे बताओ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सेट है या नहीं है? आप इसमें लिखना दिस थिंग कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी मतलब VARY वाला, हर इंसान पे निर्भर है, इनकी नजर से हो सकता है कोई अलग राइटर हो, आपकी नजर से कोई अलग राइटर हो, क्या इसे हम सेट कह सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि मान लो फॉर एग्जांपल एक देश, हमारा जो देश है उसमें आज तक 5 पद्मश्री मिले हुए हैं राइटर्स को, फॉर एग्जांपल 5 पद्मश्री मिले राइटर्स को, और मैं कहूं उनकी लिस्ट लिखो, क्या वो सेट है? हाँ। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर इंसान के हिसाब से अलग हो सकता है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में हर लड़के को हम सेट कहेंगे, लिख सकते हैं उसको सेट में? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर जो 100 से कम हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। नोवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हो, क्या उसकी कलेक्शन को हम सेट कहेंगे? हाँ कहेंगे। क्यों? जो उन्होंने लिखी है वो उनकी है, किसी और की थोड़ी ना है, ये भी सेट है। सारे इवन इंटीजर, बिल्कुल ये भी सेट है।
कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है क्या वो सेट है? हाँ वो भी है, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं है, हर इंसान के हिसाब से अलग नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट है? नहीं मेरे भाई। हो सकता है आपको कॉकरोच सबसे ज्यादा खतरनाक लगे या किसी को शेर लगे खतरनाक। नेक्स्ट बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना। कहता है ये एक सेट दे रखा है, ये सेट में 6 नंबर है। कहता है ये साइन होता है बेटा बिलोंग का, कि वो क्या उस सेट से बिलोंग करता है, और ये साइन होता है कि बिलोंग नहीं करता। जैसे अगर हम देखें 5 है, क्या 5 इस सेट का पार्ट है? ये ए सेट है ना, तो क्या 5 इस सेट का पार्ट है? तो बिलोंग का साइन बना देना है ऐसे, ठीक है। क्या 8 इस सेट में है? तो आपको ऐसे बनाना है बिलोंग और फिर काट देना है, ये देखो जैसे ये बना हुआ है। क्या 0 इस सेट से बिलोंग करता है? नहीं। क्या 4 करता है? हाँ। 2 करता है? हाँ। 10? कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। कहता है इसे सेट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखो। मेरे भाई पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं करा देता हूँ, कर लो ट्राई। सबसे पहला अगर हम देखें मेरे भाई, ध्यान सुनना, एक्स, अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो जो एक्स है वो -3 हो सकता है, क्योंकि एक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है कि बड़ा और इक्वल और 7 से छोटा होना चाहिए, तो -3 हो सकता है क्या हमारा आंसर? हाँ। फिर -3 से क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा पूरा सेट होगा। इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे सेट ए लिखा तो ए सेट। एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर 6 से कम, 1, 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट देखोगे अगर आप ध्यान से देखना, एक सेकेंड, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो 2 डिजिट का नंबर जिनको जोड़े तो 8 बनता है, तो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर देखो, एक क्या हो सकता है? 1 और 7 हो सकता है, मुझे पता है। और क्या हो सकता है? 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। अब इन्हीं को रिवर्स भी करो मेरे भाई, 7 और 1 भी तो हो सकता है, 6 और 2 भी तो हो सकता है, 5 और 3 भी तो हो सकता है, 4 और 4 तो वापस से 4 और 4 ही हो जाएगा, छोड़ दो। और क्या हो सकता है? 0, 8 हो सकता है, 0, 8 तो एक डिजिट का नंबर हो जाएगा, पर लेकिन 8 और 0 तो हो सकता है, 80, ये तो 2 डिजिट का नंबर है, इनकी दोनों संख्याएं जोड़ो 8 बनेगा, लेकिन इसकी दोनों संख्या जोड़ के भी 8 बनेगा, लेकिन ये एक डिजिट का नंबर है, सिर्फ 8 है मेरे भाई। ये सारे नंबर आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, प्राइम नंबर जो 60 का डिवीजर हो, मतलब डिवाइड करे 60 का, तो डिवीजर ये होता है। आप बोलोगे भैया प्राइम नंबर है, 1 तो नहीं होगा आंसर, 2 होगा, 3 होगा, 4, मेरे भाई 2 और 3 प्राइम नंबर है, 2 और 3, 2 और 3 के बाद 5, उसके बाद कोई नंबर दिख रहा है क्या तुम्हें? मेरे ख्याल से यही है इसका आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या वर्ड्स यूज होंगे देखो, टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर से ओ मत लिखना क्योंकि ओ लिख चुके हो। और क्या होगा? एम, एम के बाद एम हो गया, एम के बाद क्या? ई, फिर टी ऑलरेडी लिख चुके हो, आर भी लिख चुके हो, वाई, ये। और इन सब में कॉमा डाल के लिखना मेरे भाई, सेट है ये पूरा, कॉमा डाल के ऐसे पूरा फॉर्मूले में, कोई दिक्कत। चले आगे। कहता है बेटर लेटर है और इसका आपको सेट लिखना है पूरा, तो क्या लिखोगे? बी ई टी आर, सिर्फ यही होगा क्योंकि बाकी हो। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म, आओ मैं लिखवाता हूँ, आओ ध्यान से। 3 और 6 और 9 और 12 है ना, मैं मान लूंगा ये सारे नंबर क्या है? एक्स है। मैं लिखूंगा सेट ए फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, एक्स इज सच दैट, एक्स जो है इज आ, ध्यान से सुनो, इज आ मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, किसका? 3 का। बट लेकिन फिर मैं आगे लिख देता हूं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये अपने आप को समझाने के लिए एक बेहतर तरीका बनाया, कोई दिक्कत मेरे भाई। ऐसे ही अगला 2, 4, 8, 6, 32, अरे ये क्या है? ध्यान से देखो, समझाता हूं, आप मुझे बताना क्या आपको समझ में आया। ध्यान से देखो, x इज सच दैट, x इज, कैसे लिख रहा हूं मैं? अब इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको मैं बड़े ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं। x इज, ध्यान से देखो, x इज 2 की पावर n, 2 की पावर n, सुनना अभी आगे, 2 की पावर n वेयर n इज
natural number, n is natural number less than 6। कैसे? अब देखो इसको जो मैंने पूरा लिखा, अब इसको देखते हैं। 2 की पावर n, n जो एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, तो 2 की पावर 1 लिखो, क्या आएगा? 2 की पावर 2 लिखो, क्या आएगा? 2 की पावर 3 लिखो, क्या आएगा? 2 की पावर 4 लिखो, क्या आएगा? 2 की पावर 5 लिखो, क्या आएगा? देखो सारे वही आंसर है, और 2 की पावर 6 हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि हमने कहा है लेस देन 6, यानी कि 6 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आया? चले आगे। अगला करोगे, अगले में डॉट 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 है, इसका मतलब ये चले जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। कैसे लिखना है? ए सेट ए एक्स इज सच दैट एक्स इज व्हाट? एक्स इज डिविजिबल बाय 2। और कोई और कहानी लिखूं? नहीं, इनफाइनाइट है, बस इतना ही लिख दो। इसका मतलब कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ। अगला 1 4 9 100 बता सकते हो मेरे भाई? आप बताओ कि क्या है ये, स्क्वायर है कि नहीं है? स्क्वायर। और कहां तक है? 100 मतलब 10 तक। मैं लिखूंगा सेट ए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ, ध्यान से सुनना, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नहीं 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 नहीं, ऐसे लिखते हैं। पहले पहले हम कहानी लिख देते हैं कि एक्स है क्या। तो एक्स इज एन का स्क्वायर, एंड एन क्या है? फिर मैं यहां लिखूंगा वेयर, जहां पर जो ये एन है, इसको जरूरी नहीं है एन ही लिखो मेरे भाई, आप इसे वाई भी लिख सकते हो। और वहां बता दो कि जहां पर वाई जो है ना वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, बट लेस देन क्या? लेस देन 11। बस, कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आया सबको? अब आपको नेक्स्ट में क्या कहता है? कहता है इन सभी एलिमेंट्स को सेट में लिखो, इन द लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके सारे एलिमेंट बताने। एलिमेंट बताने, एलिमेंट समझते हो क्या होता है? मैं समझाता हूँ। ये सेट है 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4। इसका एग्जाम्पल वैसे दिया नहीं है, ठीक है, कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके सारी एलिमेंट बताने, समझ रहे हो? इसके सारे एलिमेंट बता दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? करोगे ट्राई? हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कहता है इसके सिर्फ एलिमेंट लिखने हैं, और आपको कहता है एलिमेंट लिखने हैं, और एक्स जो है ना ऑड नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहला, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर मतलब एक नेचुरल मतलब जो 1 से शुरू हो, और ऑड नंबर जो 2 के पाड़े में नहीं आता हो। आप कहोगे भैया 1 3 5, भैया यहाँ पता नहीं है कहाँ तक है, तो हम 1 3 5 7 9 लिख के बाद डॉट 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 डाल देंगे, इसको हम सेट कहते हैं। अब इस सेट के जब आप एलिमेंट लिखोगे तो आप कहोगे भैया इसके जो एलिमेंट है, तो कहोगे भैया इसके जो एलिमेंट है वो है 1, एलिमेंट जो है वो भैया 3 है, एलिमेंट जो है भैया 5 है, एलिमेंट जो है वो 9 है, और पता है आपको कितने हैं? बोले भैया इनफिनिटी तक जाएगा। तो हमें नहीं पता ना कहाँ तक जा रहा है, तो हम भी इनफाइनाइट करके छोड़ेंगे। ये पहले का एलिमेंट, कोई दिक्कत? अगला देखो, ये वाला देखना ध्यान से। कहता है एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर है मेरे भाई, और एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, कोई इक्वल का साइन नहीं है। देखो लेस देन और प्रॉपर मोर देन का साइन है। क्या करेंगे? -12 से लेकर 9/2 तक, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है 0 नेगेटिव का नंबर और प्लस का नंबर। -1/2 का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, आप कुछ मत करो, डिवाइड कर दो। -1/2 आपको पता ही है, -1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। आपको क्या भैया माइनस आधा, ठीक है। और 9/2 को क्या कहोगे? 4.5, है कि नहीं? क्योंकि 8 को 2 से करो, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हो, 4.5। इनके बीच का नंबर मेरे भाई, बीच का माइनस आधे से आगे जाओ, ये नंबर लाइन बना लो, ये लो। आप बोलोगे भैया यहाँ हमारा 0 होता है, और 0 के बाद यहाँ हमारा माइनस का 0.5 होगा, तभी जाके -1 आएगा, और हमें इससे बड़ा बताना है, और 4.5 से छोटा हमें बताना है। तो आप बोलोगे भैया एक तो भैया 0 आ जाएगा, -0 से बाद 0 आता है, 0 आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा 3, और 4.5 से छोटा मतलब ये इसके एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट कहता है एक्स एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो भैया एक्स की वैल्यू जो है ना, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो बराबर और 4 से छोटी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती, 4 से बड़ी नहीं हो सकती।
आप यहाँ रखो, और ये कौन सा नंबर होना चाहिए, इंटीजर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं रखता हूँ सबसे पहले यहाँ 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, क्या 4 से छोटा है, तो बोलोगे भैया 0 एक एलिमेंट हो गया। अब रखता हूं मैं भैया 1, 1 का स्क्वायर एलिमेंट हो गया क्योंकि 4 से छोटा है। 2 रख रहा हूं, 2, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, हो सकता है, हाँ बराबर का, 2 भी हो गया। अब ये इंटीजर की बात कर रहा है मेरे भाई, -1 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी हो सकता था आंसर। -2 का आंसर क्या होता, 4, हमें पता है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, -2 भी हो सकता था। ये इसके सारे एलिमेंट होते हैं, कोई दिक्कत। चलो आगे, कहता है मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा मंथ, ईयर का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। जनवरी से शुरू करो, जनवरी नहीं होता, फरवरी होता है, मार्च होता है नहीं, अप्रैल, मई होता है, मई में 31 होते हैं, जून, जून में 31 नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते। ये सारे हमारे एलिमेंट हो गए, क्या दिक्कत है। अगला कहता है एक्स एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट समझते हो, ववल मतलब ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट उसके अलावा जी एच, समझ रहे हो, वो सारे नंबर जो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोल रहा है, कॉन्सोनेंट बोल रहा है इंग्लिश अल्फाबेट जो के से प्रिसीड करते हो। एक होता है सक्सीड मतलब आगे, प्रिसीड मतलब पहले। के से पहले क्या क्या हो सकता है बता सकते हो, आप बोलोगे ए तो नहीं होगा भैया, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा, ये सारे, क्योंकि अगला तो के है, कोई दिक्कत, ये सारे इसके एलिमेंट। अगला आओ, खत्म, इसमें यही है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। अगला कहता है मैच करो इन्हें, आओ 1 2 3 6, किससे आंसर होगा, आ जाओ, ध्यान समझना मेरे भाई। 1 2 3 6 नेचुरल नंबर जो 6 के डिवीजर हो, 6 के डिवीजर मतलब 6 को डिवाइड करते हो, 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, ऑप्शन सी। मेरे भाई 2 और 3 का आंसर बताओ जल्दी से, 2 और 3 का आंसर बताओ जल्दी से, ऑप्शन ए मेरे भाई। क्यों, क्योंकि पिछले वाले का सेम ही है, कहता है डिवीजर तो होंगे 6 के, लेकिन वो कौन से नंबर होंगे, ये 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, हाँ, और 2 और 3 6 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल भैया। मैथमेटिक्स तो फिर दिख ही गया भैया, मैथमेटिक्स बी, थर्ड का डी। अब ये कौन सा बच गया, ये हमारा आंसर मेरे भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया।